नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम फिर से एक बार रीड शिक्षण विधियां भाग 2 एसएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। और आज की क्विज का पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन विषय से निम्न में से किस क्षेत्र में भिन्न है? ऑप्शन ए है बौद्धिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय विस्तार में, ऑप्शन सी है सामाजिक उपयोगिता में और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो चार ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल शिक्षण सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी रूस में, ऑप्शन डी ब्रिटेन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक चिंतन प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित विधि है? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी प्रयोजना विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि और ऑप्शन डी प्रयोगशाला विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस प्रकार का अध्ययन है? ऑप्शन ए साहित्य का, ऑप्शन बी एकीकृत व समन्वित, ऑप्शन सी भूगोलिक, ऑप्शन डी विषयगत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी एकीकृत व समन्वित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए आगमन विधि का, ऑप्शन बी निगमन विधि का, ऑप्शन सी प्रदर्शन विधि का और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक ज्ञान विषय को एक अलग विषय के रूप में सामाजिक ज्ञान विषय को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने का की जो सिफारिश की उसका श्रेय जाता है? ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, ऑप्शन बी कोठारी आयोग को, ऑप्शन सी हंटर आयोग को और ऑप्शन डी है मुदालियर आयोग को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किस आयोग का है? ऑप्शन ए मुदालियर आयोग, ऑप्शन बी सैंडलर आयोग, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, ऑप्शन डी कोठारी शिक्षा आयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोठारी शिक्षा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हैं? प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर ए किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी हर्बर्टसन, ऑप्शन सी एचिसन और ऑप्शन डी है डीवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्बर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समाज को आवश्यक नहीं समझता समाज को आवश्यक नहीं समझता वह या तो भगवान है या पशु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो का, ऑप्शन नंबर बी सुकरात का, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु का, ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरस्तु का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सामाजिक शिक्षण प्रारंभ किया गया? भारत में सामाजिक शिक्षण प्रारंभ किया गया यानी शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1981 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1964 में, ऑप्शन नंबर डी 1952 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई योजना का शिक्षा के क्षेत्र में यानी इकाई योजना को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय जाता है या किसको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेस्ले को, ऑप्शन नंबर बी हैजमैन तथा पीटर को, सी मॉरिसन को, डी हैरिस का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के विस्तृत अध्ययन हेतु स्थापना की गई? सामाजिक अध्ययन विषय के विस्तृत अध्ययन हेतु स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए सोशल स्टडीज कमीशन की, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय परिषद की, ऑप्शन नंबर सी कमेटी ऑन सोशल स्टडीज की और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी के नहीं।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय परिषद की। नेक्स्ट प्रश्न है, इस विधि में अध्यापक केंद्र बिंदु होता है, यानी किस विधि में अध्यापक है जो केंद्र बिंदु होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्नोत्तर विधि में, ऑप्शन नंबर बी वाद विवाद विधि में, ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान विधि में, और ऑप्शन नंबर डी है सामूहिक विधि में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यान विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास को सामाजिक विज्ञान में समावेश करने का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए बालकों को शौर्य गाथाएं पढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी बालकों को काल्पनिक कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करना, ऑप्शन नंबर सी बालकों को मानव प्रादुर्भाव व विकास की कहानी बताना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालकों को मानव प्रारूप व प्रादुर्भाव व विकास की कहानी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे साधन जिनसे बालक की दृश्य और श्रव्य दोनों ही इंद्रियों का प्रयोग होता है वह कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर बी श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑप्शन नंबर सी दृश्य सामग्री, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए समाज संबंधी अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी मानवीय संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी नागरिकता की शिक्षा, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझाने के लिए, बी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए, सी तीव्र आर्थिक विकास के लिए, और डी शैक्षणिक समस्याओं को समझाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम बनाते वक्त अधिक जोर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए समाज की वर्तमान स्थितियों से या स्थितियों पर, बी दूसरे राष्ट्रों के पाठ्यक्रमों पर, सी प्रचलित परीक्षा पद्धति पर, और डी छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने तथा अच्छे अंक प्राप्त करने पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समाज की वर्तमान स्थितियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए कनिंघम ने, बी मॉन्टेसरी ने, सी पेस्टोलॉजी, डी आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्रियाशीलता का, ऑप्शन नंबर बी विविधता का, ऑप्शन नंबर सी उपयोगिता का, और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा केंद्रित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परीक्षा केंद्रित। नेक्स्ट है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द क्यूरे से हुई है? यानी कि जो करिकुलम शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई है? ऑप्शन नंबर ए स्पेनिश भाषा के, ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा के, ऑप्शन नंबर सी जर्मन, और ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है सिवाय ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी लचीलेपन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी क्रिया का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है रूढ़िवादी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रूढ़िवादी। नेक्स्ट है, शिक्षा में कार्यरत संस्थाओं को किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सामान्य शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य वस्तु विशेषता, ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी गृह निर्माण शिक्षा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी
पाठ्य वस्तु विशेषता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में जो सही नहीं है उसे अलग कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, मूल्य वास्तविक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मूल्य अप्रापणीय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा छात्र सहयोगी कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और डी, सामाजिक अध्ययन शिक्षण बौद्धिक शक्तियों के विकास में सहायक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल्य अप्रापणीय होते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस विधि का प्रयोग कर रही है वह है। ऑप्शन ए, व्याख्या। ऑप्शन नंबर बी, कथन। सी, परिचर्चा। और डी, प्रश्न पूछना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कथन विधि का। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा। ऑप्शन नंबर सी, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, कुशलता। ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति। और डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, अधिगम की संपूर्णता होती है। ऑप्शन नंबर ए, इकाई योजना में। ऑप्शन नंबर बी, दैनिक पाठ योजना में। ऑप्शन नंबर सी, मासिक योजना में। और डी, वार्षिक योजना में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इकाई योजना में। नेक्स्ट है, पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान के लिए पाठ योजना। ऑप्शन नंबर बी, रसानुभूति के लिए पाठ योजना। ऑप्शन नंबर सी, कौशल के लिए पाठ योजना। और ऑप्शन नंबर डी कहता है जांच कार्य के लिए पाठ योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जांच कार्य के लिए पाठ योजना। ये पाठ्य योजना के विषय में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना है। ऑप्शन नंबर ए, साध्य। ऑप्शन नंबर बी, साधक। ऑप्शन नंबर सी, साधन। और ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साधन। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ योजना के 5 सोपान होते हैं, इसे प्रतिपादित करने वाले शिक्षा शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर बी, स्पेंसर। ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक। और ऑप्शन नंबर डी है जॉन ड्यूई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग सोपान है। ऑप्शन नंबर ए, ब्लूम उपागम के। ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट उपागम। ऑप्शन नंबर सी, मॉरिसन उपागम। और ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबरियन उपागम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट उपागम। हर्बर्ट ने शिक्षा में पाठ्य योजना में 5 सोपान बताए थे। तो वो कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग। नेक्स्ट है, पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक मनोविज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान से। और ऑप्शन नंबर डी है क्लिनिकल मनोविज्ञान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न आज के क्विज का, सामाजिक अध्ययन का आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका 1892 में। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस 1865 में। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में 1898 में। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1892 में। सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ हुआ था अमेरिका में। कब हुआ? 1892 में। जबकि सामाजिक विज्ञान का आरंभ हुआ था ब्रिटेन में 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के क्विज का अंतिम प्रश्न ये रहा, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, विविधता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी,
उपयोगिता का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्विज। तब तक के लिए सभी का